नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है और 1 से लगाकर 100 तक की अभाज्य संख्या की ट्रिक सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको 1 से लगाकर 100 तक की अभाज्य संख्या में आज के बाद कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं जाने वाली। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिखना है हमें। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा। यहाँ पर लिखी है अभाज्य संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिसमें केवल एक व स्वयं, है ना, ये बात ध्यान रखना है, जिसमें केवल एक व स्वयं से ही विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक वो स्वयं का ही भाग जाए, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब देखो, हम देखते हैं अभाज्य संख्या की ट्रिक। तो देखो बच्चों, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या की ट्रिक। तो बच्चों, आपको 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर 6 का पहाड़ा याद है ना, तो आप अभाज्य संख्या 1 से लगाकर 100 तक बड़े ही आसान तरीके से निकालना सीख जाओगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 6 का पहाड़ा लिखा है ना। तो 6 का पहाड़ा लिखा है, तो अब क्या करेंगे, हम 6 के पहाड़े की एक आगे वाली संख्या और एक पीछे वाली संख्या लिखेंगे। तो देखो, 6 के आगे क्या आता है 5 और पीछे क्या आएगा 7। यहाँ पर क्या आएगा 11 और 13, यहाँ 17 और 19, यहाँ पर आएगा 23 और 25, यहाँ पर आएगा 29 और 31, यहाँ पर क्या आएगा 35, 37, यहाँ पर आएगा 41, 43, फिर यहाँ पर क्या आएगा 47, 49, फिर यहाँ पर आएगा 53, 55, फिर यहाँ पर आएगा 59, 61, फिर यहाँ पर क्या आएगा 65, 67, यहाँ पर आएगा 71, 73, फिर यहाँ पर आएगा 77, 79, यहाँ पर क्या आएगा 83 और 85, यहाँ पर क्या आएगा आगे 89 और 91, यहाँ पर क्या आएगा 95 और 97। क्या करा प्यारे बच्चों, हमने 6 का जो पहाड़ा था उसके एक आगे वाली संख्या और एक पीछे वाली संख्या ले ली। अब उसके बाद हमको क्या करना है, तो बच्चों अब उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ये जो 6 के पहाड़े की आगे और पीछे वाली संख्या लिखी है, क्या इसमें 5 और 7 का भाग जाता है क्या, ये चेक करना है हमको। अब यहाँ पर देखो, इसको हम छोड़ देंगे 5 और 7 को छोड़ के, क्योंकि 5 और 7 अभाज्य संख्या है ना, ये तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। और 5 और 7 के पहले की अभाज्य संख्या भी क्या है 2 और 3 है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, आगे जितनी भी संख्याएं है इसको हमको चेक करना है कि इसमें 5 और 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो देखो, 11 में 5 और 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं, तो ये भी क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। फिर 13 में 5 और 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। 17 में भी नहीं जाएगा और 19 में भी जाएगा, ये दोनों भी क्या होगी अभाज्य संख्या होगी। फिर देखो 23 में भी नहीं जाएगा, तो 23 में अभाज्य संख्या होगी। लेकिन 25 में देखो 5 का भाग चले जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या क्या
नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो यहाँ 29 और 31 है, क्या 29 और 31 5 के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते, तो ये दोनों भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखो आगे यहाँ पर क्या है? 35 में देखो 5 का भी भाग चले जाता है और 7 का भी भाग चले जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद देखो 37 न तो 5 के पहाड़े में आता है और न ही 7 के पहाड़े में, तो ये अभाज्य संख्या क्या है ना। फिर उसके बाद देखो 41 भी 5 और 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। और 43 भी 5 और 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। फिर उसके बाद देखो 47, क्या 47 5 और 7 के पहाड़े में आता है? तो नहीं आता, ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद देखो 49 को चेक करते हैं। 49 प्यारे बच्चों 5 के पहाड़े में तो नहीं आता, लेकिन 7 के पहाड़े में आता है, तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। आपको ये चेक करना है इन दोनों संख्याओं में से किसी एक का भी भाग चले गया ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखो 53 को चेक करते हैं। 53 भी 5 और 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद देखो 55 देखो प्यारे बच्चों 5 के पहाड़े से पूरी कट जाएगी, है ना, तो ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर उसके बाद देखो 59 और 61 को चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों 59 और 61 5 और 7 से विभाजित नहीं होगी, तो ये दोनों क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। प्यारे बच्चों अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो क्या है? 65 है और 67 है। तो देखो बच्चों 65 5 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन 67 न ही 5 से और न ही 7 से विभाजित होगा, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। फिर उसके बाद देखो हम चेक करते हैं 71 और 73 को। तो देखो 71 और 73 5 और 7 से विभाजित नहीं होगी, तो ये दोनों भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब उसके बाद देखो हमको चेक करना है 77 और 79। तो प्यारे बच्चों देख के ही पता चल रहा है कि 77 में 7 का भाग पूरा चले जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। और 79 में देखो ना ही 7 का भाग जाएगा और ना ही 5 का भाग जाएगा, तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। फिर चेक करते हैं 83 और 85 को। तो प्यारे बच्चों 83 में न ही 5 का और न ही 7 का भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर देखो 85 में 5 का भाग चले जाएगा। कैसे पता किया? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 5 है, तो 5 का भाग चले जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं 89 और 91 को चेक करते हैं। तो देखो बच्चों 89 न ही 7 से विभाजित होगा और न ही 5 से, तो ये अभाज्य संख्या होगी। लेकिन ये जो 91 है ना, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। देखो 7 एकम 7 बचा 2, 7 3 21, तो 7 से पूरा विभाजित है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब उसके बाद देखो हम 95 और 97 को चेक करते हैं। तो देखो बच्चों 95 का जो इकाई अंक क्या है? 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 97 को चेक कर लेते हैं। तो 97 में ना ही 5 का भाग जाएगा और ना ही 7 का भाग जाएगा, तो 97 भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। प्यारे बच्चों हमने कैसे चेक किया एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर हमने 6 का पहाड़ा लिखा और 6 के पहाड़े की एक आगे वाली संख्या लिखी और एक पीछे वाली संख्या लिखी। फिर उनको कैसे चेक किया? 5 और 7 का भाग दिया। अगर दोनों में से किसी भी एक का भाग चले जाएगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। इस प्रकार हमने चेक किया। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने अभाज्य संख्या क्या क्या आई, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि 5 और 7 में नहीं भाग देना है ना,